नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकवरी के बारे में। यह रिकवरी सर्विस के दौरान, पेंशन आते समय या फिर पेंशन आने के बाद कभी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार पीएओआर द्वारा या पीसीडीओ द्वारा ज़्यादा पे या पेंशन दे दी जाती है और उसे रिकवर किया जाता है। इसी को लेकर आज यह वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो में सभी पॉइंट्स पर बात किया जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि छोटी से लेकर बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके और आप समय पर एक्शन करके उसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करेंगे कुछ समय पीछे की, जब पे आपको डिमांड देने के बाद मिलती थी और डिमांड के अनुसार आपको कैश दिया जाता था। उस समय आज जैसे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और मैनुअली काम किया जाता था, जिसमें ज़्यादातर गलतियां होती थी। अब पे या पेंशन कम होने पर तो एक्शन हो जाता था, परंतु ज़्यादा पे और पेंशन मिलने पर कोई एक्शन नहीं होता था। फिर पे डायरेक्ट बैंक में देना शुरू किया गया और धीरे धीरे सभी सर्विंग पर्सन्स के अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में बदला गया। हालांकि आज के समय में सभी के डीएसपी अकाउंट खोले जा रहे हैं। जो जवान भर्ती होके जाते हैं उनके तुरंत डीएसपी अकाउंट ही खोले जाते हैं, ताकि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब ज़्यादा पे मिलने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट का समय से पहले मिलना, इंक्रीमेंट का गलत एडजस्ट हो जाना, पे का फिक्सेशन के समय पर ज़्यादा पे फिक्स हो जाना। अब नंबर 3, गलत एमएससीपी का मिलना या गलत रैंक की पे का मिलना। इस तरह कुछ अन्य टेक्निकल एरर भी हो सकते हैं, जो कि एचआरएमएस या डॉल्फिन सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं। इसी के साथ साथ पार्ट 2 ऑर्डर का गलत पब्लिकेशन होना, इसके अलावा कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा पे मिलने से होता क्या है, जब पेंशन जाता है तो एफएसए तैयार किया जाता है, यानी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें उस जवान की इनरोलमेंट से लेकर पेंशन रिलीज डिस्चार्ज जाने की डेट तक का सभी चीज़ों को चेक किया जाता है। यदि कम पे या अलाउंसेस दिए गए होते हैं तो उस जवान को उसका बैलेंस क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर कोई क्लेम बचे होते हैं तो उन्हें भी दे दिया जाता है, और अगर ज़्यादा जवान को दिया गया है तो रिकवर होता है। अब रिकवरी केस ज़्यादा होते हैं और सर्विस में ज़्यादा मिलने से उस जवान को एक साथ ज़्यादा अमाउंट रिकवर किया जाता है, और यह अमाउंट उस समय रिकवर की जाती है जब उसे पेंशन जाते समय सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। अब पीएओआर ज़्यादा अमाउंट को एक साथ रिकवर कर लेते हैं। इसी को लेकर काफ़ी पेंशनर्स ने कोर्ट केस किए हैं। इसी के साथ साथ भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में भी बताया गया है कि इसे बंद किया जाए, ताकि लास्ट ईयर में रिकवरी ना हो। अब एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में गया और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। यह केस मिस्टर थॉमस डैनियल द्वारा फाइल किया गया था, जो भारतीय सेना से 1999 में रिटायर्ड हुए थे, जिसको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया था और पेंशन आते समय एक साथ बड़ी अमाउंट को रिकवर कर लिया गया था। अब यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है जो ग्रुप सी और डी में आते हैं। इस फैसले के अनुसार अगर ज़्यादा पे या अलाउंसेस दिए गए हैं तो उसे पेंशन आने के एक साल पहले रिकवर करना है। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो लास्ट ईयर उस जवान की कोई भी रिकवरी नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में, अगर आपको ज़्यादा पे या पेंशन अमाउंट मिला है और उसे 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो उस अमाउंट को भी रिकवर नहीं किया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 में, किसी भी जवान को हायर पोस्ट या हायर पे इंक्रीमेंट दिया गया है और वह जवान ने उस हायर पोस्ट की ड्यूटी नहीं की है, तब भी उससे वो रिकवर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 में, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, यदि जवान की रिकवरी कष्टदायक है, यानी रिकवरी लेने से जवान की जीविका पर कष्ट होता है, तो भी रिकवरी नहीं होगी। अब इस फैसले के साथ साथ कुछ अन्य लेटर्स हैं जो मैं आपके बीच लेकर आया हूं, क्योंकि इस फैसले से पहले भी पेंशनर कोर्ट में गए हैं और केस जीते हैं, परंतु फिर भी रिकवरी पीसीडीओ पेंशन या पीएओआर द्वारा जारी रही है। इसी को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर ने समय समय पर सीजीडीए या पीसीडीओ को लेटर लिखे हैं, ताकि रिकवरी ना हो और यह रुक सके। परंतु सभी जवानों को इस पॉलिसी का पता नहीं है कि लास्ट ईयर ऑफ पेंशन पर पीएओआर रिकवरी नहीं कर सकते हैं और पीएओआर रिकवरी कर रहे हैं। तब पेंशन जाने के बाद जवान कोर्ट केस या फिर लेटर्स लिखते हैं।
अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2022 का CGDA का ये लेटर है जो सभी PCDA CDA को दिया जा चुका है। इसके पैरा 1 में DOPT के लेटर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस है जो आप देख सकते हैं दिनांक 18 दिसंबर 2014 का है। ये लेटर इशू हुआ है 24 जनवरी 2022 को और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 मई 2022 को आया है। यानी हमारे सभी ऑफिसेज अपना काम पहले से ही कर रहे हैं, जिसके लिए मैं मेरे पूरे YouTube परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ और कठोर नियम लागू किए जाएं ताकि रिकवरी रुक सके। हालांकि किए भी गए हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पैरा 2 में बताया है कि FSA के दौरान हैवी रिकवरी को कम करने के लिए सभी आर्मी पर्सन का IRLA रिव्यू करने की ज़रूरत है। पैरा 3 में बताया है सभी PCDA CDA नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार मंथली रिपोर्ट को तैयार करें और इसे मॉनिटर करेंगे। इसी विषय के ऊपर एक SOP भी बनाई गई है जो इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पैरा 1 में बताया है कि हर 2.5 साल यानी 2.5 ईयर के बाद सभी JCOs OR के IRLA का रिव्यू किया जाना चाहिए। पैरा 2 में बताया है कि प्रोविजनल FSA जो डॉल्फिन सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है उस पर और ज़्यादा जोर दिया जाए और प्रायोरिटी बेसिस पे इसे पूरा किया जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया कि सेवानिवृत्ति के 1 साल से पहले की सभी वसूली अंतिम FSA में सुनिश्चित की जाएं। पैरा 3 में बताया है FSA फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में 1 वर्ष से पहले की वसूली को अत्यधिक अवॉइड किया जाए, यानी कि उसे नज़रअंदाज किया जाए। आगे बताया है FSA के दौरान इस तरीके की रिकवरी आती है तो उसके लिए कंसर्न्ड रिव्यू सेक्शन का टैक्स होल्डर और लोडेज सैंक्शन जिम्मेवार होंगे। आगे बताया है कि इस मुद्दे पर अगर इरेगुलरिटीज़ आती हैं तो PAOR अपने विवेक का उपयोग करेंगे और अपने समीक्षा का जो दायरा है उसे बढ़ाएंगे। फिर इसमें आगे बताया है कि ऐसे सभी मामलों को PAO के हेड अधिकारी इसकी रिपोर्ट कंसर्न्ड रिव्यूइंग ऑफिसर या फिर मैन ऑफिस में देंगे। नेक्स्ट में PCDA CDA प्रोविजनल FSA की रिपोर्ट मॉनिटर करेगा और कंसर्न्ड PAO IRLA का मंथली रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट में बताया गया है कि इसकी एक रिपोर्ट की कॉपी कंसर्न हेडक्वार्टर्स यानी आर्मी हेडक्वार्टर के कंसर्न ऑफिस में जांच के लिए भेजी जाएगी। इस तरह सभी ऑफिसेज ने लास्ट टाइम रिकवरी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अगर आपकी कोई रिकवरी हुई है तो आप भी उस अमाउंट को वापस ले सकते हैं। जो जवान अब पेंशन जाने वाले हैं वो ध्यान दें कि कोई भी रिकवरी PAOR द्वारा ना की जाए। अगर ऐसा करते हैं तो आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी लेटर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रिकवरी के संबंधित आपके कोई कमेंट्स हैं या अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज करके जान सकते हैं। अंत में आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी पर्सन्स तक पहुंच सके और रिकवरी को रोका जा सके, ताकि JCOs OR को लास्ट टाइम जब पेंशन आते हैं तब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।